लंपी स्किन में हरियाणा में केवल 7-8 हज़ार गायें मरी, वहाँ 7-8 लाख की बात होती है। तो इसी प्रकार से गौवंश का प्रबंधन में भी हरियाणा फर्स्ट आए और उसको पूरे हरियाणा के अंदर इसके सफल 3-4-6 महीने में जब भी हो जाए, उसके बाद पूरे हरियाणा के हर ज़िले में इसी तरह की जगह है। जैसे हम सोचते हैं कि झज्जर जिला में मातन हेल है, 350-400 एकड़ का जंगल है, सोनसर है, पेवा के अंदर आदि बद्री में 350 एकड़ जगह है, और भी बहुत जगह है। हम चुनाव करेंगे, ध्यान करेंगे तो अपने को ध्यान में आएगा। इस प्रकार से 300-400। आज का हमारा ये हरियाणा प्रांत का जो है कार्यकर्ताओं का जो है एक मीटिंग थी जो है, जिसमें हम जो है 150 के आसपास लोग उपस्थित हुए जो है माननीय श्री शर्मा गर्ग जी, जो कि गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, इस टाइम पे मौजूद हैं यहाँ। आज इनकी मीटिंग थी और एक बहुत बड़ा इन्होंने समागम का आयोजन किया था। सर, सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला सवाल, आज मीटिंग रखी गई थी गौ रक्षा विभाग और विश्व हिंदू परिषद की, जिसमें आपने भी और बहुत से गणमान्य व्यक्तियों ने गौ माता के विषय में बताया। लेकिन मेरा पहला सवाल आपको एक कड़वा सवाल। सबसे पहले मैं जहां देखता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र या अम्बाला, जो क्योंकि मैं एक स्टेट इंचार्ज होने के नाते मैं सभी ज़िलों में घूमता हूं, लगभग कुरुक्षेत्र में जहाँ तक मेरा आइडिया है 28 गौशालाएँ हैं। और इस मुद्दे पे कुछ दिन पहले सभी गौशालाओं के जो स्वामित्व थे उन्होंने डीसी महोदय को ज्ञापन भी दिया था, परंतु उसके पश्चात भी अगर आज की स्थिति में आपको बताऊं, सड़कों पे आज भी गौवंश ऐसे ही फिरते हैं। सर, क्या कहेंगे? मेरा पहला सवाल। हरियाणा के अंदर गौवंश सड़कों पर है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, परंतु गौशालाओं की संख्या भी पिछले 8 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आने के पश्चात 2014 के पश्चात में लगभग 3 गुना गौशालाओं की संख्या बढ़ी है और गौवंश भी गौशालाओं में लगभग 3 गुना हुआ है। उसमें 215 गौशालाएँ थी, 1,75,000 गौवंश था। आज 635 गौशालाएँ हैं हरियाणा में जो रजिस्टर्ड हैं गौ सेवा आयोग में, बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और 4,60,000 गौवंश उनके अंदर है। अब ये गाय का जो स्थान है, गौ माता का स्थान है, वो गौशाला नहीं है, उसका अपना घर है। और हम गौशालाओं के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने अपने गौशालाओं के अंदर जैविक खाद तैयार करें, गौ अर्क तैयार करें, पंचगव्य तैयार करें, और उससे क्या है पहले अपने घर से शुरुआत करें, फिर अपने मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, फिर अपने स्टेट में उनको वितरण करें। इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हम भी ठीक रहेंगे और हमारी गाय भी बचेगी, गौ माता स्वावलंबी बनेगी, गौशाला स्वावलंबी बनेगी। तो अगर साहब एक बात और बताइए कि पूरे समाज को, जो हिंदू धर्म से हम सब जुड़े हैं, पहले होता क्या था कि हर घर में, लगभग किसान के घर में गाय होती थी, जिससे वो दूध पी करके स्वस्थ रहता था, परंतु आज समय कुछ अलग टाइप का है और गौवंश जो है लगभग ख़त्म होते जा रहे हैं। तो क्या संदेश देंगे आप? आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गौवंश की इस समय संख्या घटी हुई है, लेकिन अपने प्रयास से, आप लोगों के सबके सहयोग से अभी गौवंश की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे कारण क्या है, हमें जागरूक हो गए हैं, हमने कई योजनाएं तैयार करी है जिससे अपना समाज जागरूक हो जाए, और ये समाज जागरूक होता है तो सब कुछ है। और हम ये भी मानते हैं कि जैसे हमने कई सालों की गुलामी के बाद आज़ादी प्राप्त की है, अब दोबारा से हम अपने गौ माता की रक्षा के लिए, हम रक्षा तो वो हमारी करेगी, उसके लिए हम पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने 400 करोड़ का बजट करके पूरे देश में ये नाम कर दिया कि वाकई हरियाणा में गौ की रक्षा होगी, गौ की सेवा होगी, गौ का संरक्षण होगा। और ये जो विषय है जो आप अभी पूछ रहे थे कि सड़कों पे गौएँ कैसी हैं, सड़कों पे गौएँ तो अभी बता दिया कि पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि मतलब वृद्धाश्रम खुलते थे, मैंने कभी गौशालाएं नहीं देखी थी कि गौशालाएं खुलती हैं जब हम छोटे बच्चे थे। अभी जो घर में कोई काम आदमी काम नहीं आता वो सब अब छोड़ देते हैं, बूढ़े बड़ों को भी छोड़ देते हैं, गौओं को भी छोड़ देते हैं। तो अब ये छोड़ने की जो परंपरा है, यही तो लोगों में, समाज में भी हमें जागृति लानी पड़ेगी। सरकारें अपना काम कर रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सरकारें अब काम कर रही हैं गंभीरता से, तो अब सड़कों पर गौएँ नहीं रहेंगी, सड़कों का संरक्षण भी होगा और उनका महत्व भी बढ़ेगा। और जो सबसे जो बड़ी बात है
वो ये है कि अब जैसे गौशालाओं में हैं या वन में हैं, कहीं भी गौएँ हैं, हमारे पास उनमें क्या चीज़ है, हमारे पास केवल गऊ का गोमूत्र और गोबर है। और उस गोमूत्र और गोबर से हम क्या उपयोग कर सकते हैं, अगर उनका हम सदुपयोग कर लें तो ये गौशालाएँ और ये सारी स्वावलंबी बन सकती हैं। उसके लिए सरकारों ने, उसके लिए आयोग ने भी जो हमारी योजनाएं हमने चलाई थी मिलजुल के, जैसे श्रवण कुमार जी थे, विद्यासागर जी बागला हमारे साथ थे, हमने जो योजनाएं चलाई हैं वो फाइलें हैं और श्रवण कुमार जी गंभीरता से उन फाइलों पे आगे काम बढ़ा भी रहे हैं। मैं उनको आशीर्वाद भी दूंगा, धन्यवाद भी उनका करूंगा कि उन्होंने जो हमने योजनाएँ बनाई थी उन पर वो गंभीरता से काम कर रहे हैं और वो सफल भी हो रहे हैं और गंभीरता से सफल वो होंगे भी। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि उन्होंने गौ सेवा के काम को मेरे बाद अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने का जो काम किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूं, उनको आशीर्वाद भी देता हूं। और तो ये थे हमारे बीच में पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन श्री भानीराम मंगना जी और श्री शर्मा जी गर्ग जी, जिन्होंने आज भारतीय गौवंश संरक्षण संवर्धन परिषद, विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग की तरफ से जो है एक यहाँ पे कार्यक्रम को आयोजन किया था, जिनका मुख्य उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं जो गौवंश जो है, गायें जो हैं सड़कों पर फिर रही हैं, सरकार का जो बजट आया हरियाणा सरकार का, उसके तहत इनकी भरसक कोशिश है कि कोई भी गौवंश जो है सड़कों पर ना रहे और किसी तरह की कोई दुर्घटना ना कहे। जुड़े रही हमारे साथ कैमरामैन जो है हमारे बीच में धीमान जी और मैं राजेंद्र कल्याण। जय हिंद, जय भारत।